डायरेक्ट करंट था और इसी में 4 कुत्ता जो है ऐसे चिपक गया था डायरेक्ट करंट में। और उस टाइम पे इस बिल्डिंग में से जो वायर दी हुई थी ओपन थी, वो करंट की वायर थी, ओपन थी और उसकी वजह से पूरे जगह करंट फैला हुआ था। ओपन ये थी पूरा यहाँ से लेके पूरा यहाँ जहाँ आप खड़े हो यहाँ भी करंट था। मैं जेवीए न्यूज़ से गीता पटेल। आज हम लोग हैं बॉम्बे के एक कांदेवली चारकोप में। यहाँ पे एक बिल्डिंग है व्यू सेक्टर नंबर 2 में वेस्ट व्यू हादसा हो चुका है। यहाँ पे वो बीएमसी की गलती कहे या फिर अदानी की गलती कहे या किसकी गलती कहे, लेकिन यहाँ पे कुछ चश्मदीद गवाह है। एक बच्चे ने अपनी जान खोई है। फ़र्क इतना है कि वो एक एनिमल का बच्चा था, एक डॉग का बच्चा था। लेकिन यहाँ पे गार्गी मैम करके एक मैम है जो एनिमल्स के लिए करते हैं, उनको ये चीज़ बहुत बुरी लगी है। आइए हम उनसे थोड़ा बात करते हैं। जी मैम, छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। माय नेम इज़ गार्गी गोगोई। मैं चारकोप में बहुत सालों से रहती हूँ और मैं यहाँ पे जो स्ट्रे डॉग्स है और जो स्ट्रे कैट्स है, हमारे कम्युनिटी कुत्ते और बिल्ली, मैं उनको खाना खिलाती हूँ, उनकी देखभाल करती हूँ। तो यहाँ पे जो पॉइंट है ये वेस्ट व्यू बिल्डिंग चारकोप सेक्टर 2 का है। सो यहाँ पे जो रामू है और सारे डॉग्स हैं यहाँ पे, मैं उनको खाना खिलाती हूँ हर रोज़ और वो लोग बीमार पड़े तो मैं उनका ख्याल रखती हूँ, उनको ट्रीटमेंट के लिए लेके जाती हूँ। और रामू जो है छोटी सी उम्र से मैं रामू का ख्याल रख रही थी। तो मुझे कॉल आया 17 तारीख जो 17 फरवरी 2025 को बिल्डिंग की रेजिडेंट्स ने मुझे कॉल किया और कहा कि मैडम यहाँ पे एक घटना हो गया है और रामू जो है वो नहीं रहा। रामू को बिजली लग गया है और रामू गुजर गया है। तो मैं भाग के आई यहाँ पे और जब मैं भाग के आई मुझे दिखाई दिया कि यहाँ पे रोड वर्क का जो पतरा है वो लगा हुआ था। ये पूरा जगह पानी से भरा हुआ था और बिजली का बिजली का तार जो बिल्डिंग वाले ने गैर कानूनी हिसाब से अनऑथराइज बिल्डिंग के अंदर से खींच के वो यहाँ लेके रखा हुआ था। मतलब शाम को 6:30 बजे जब उन्होंने वॉचमैन ने कैबिन से लाइट ऑन किया तो ये सारा जो जगह था पानी और पतरा, इस पे डायरेक्ट करंट था और इसी में 4 कुत्ता जो है ऐसे चिपक गया था डायरेक्ट करंट में। और बिल्डिंग की 2 रेजिडेंट्स जो है गुड्डू और अल्केश, उन लोगों ने लंबा मजबूत लाठी लेके मार के बेचारों को कैसे भी मतलब हटाया कारण से। पर रामू जो है 3 साल का था, वो नहीं रहा, वो गुजर गया। मैम, आपने किसी के खिलाफ एफआईआर वगैरह? हाँ जी, मैंने एफआईआर दर्ज करवाया है। मैं चाहती थी कि एफआईआर दर्ज हो बिल्डिंग की सेक्रेटरी या बिल्डिंग की जो कमेटी है उनकी अगेंस्ट। पर पुलिस ने जो है मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने बिल्डिंग की सुपरवाइजर जो है, जो मतलब सिक्योरिटी वगैरह देखता है, उनकी नाम पे एफआईआर दर्ज किया, राइट। जबकि उन्होंने सुपरवाइजर जो है वो तो कमेटी का आदेश सुन के लेते हैं ना। कमेटी बिल्डिंग की जो मैनेजमेंट कमेटी है उनकी बात सुन के फिर सुपरवाइज़र काम करते हैं, राइट। और मैंने पुलिस को ये भी सवाल किया कि सर, मेरे घर के अंदर से कोई अगर लाइव वायर में ऐसे बाहर रखूँ जिसमें डायरेक्ट करंट आ रहा है और बिल्डिंग के कोई अगर मर गए तो आप मेरे ऊपर एफआईआर डालोगे कि मेरे घर पे काम करने वालों की एफआईआर डालोगे, राइट। तो उन्हें मुझे जवाब में ये कहा कि मैडम पहले सुपरवाइज़र को ले रहे हैं, राइट, और बाद में धीरे धीरे करके हम लोग तहकीकात के बाद एक को लेंगे। मुझे वो सही नहीं लगा गीता मैडम। मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि ये जो पूरा हादसा हुआ है, इसके तहत जो मेन क्रिमिनल है वो अभी तक पुलिस ने उसके खिलाफ एक एनसी तक नहीं दायर की है। हम लोग कुछ चश्मदीद गवाह से बात करेंगे जिससे कि इस मामले को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल यहाँ पे हुआ क्या था उस रात को। जी सर, बोलिए। 6-6:30 बजे का टाइम था, इधर शाम का वक्त। मैं और मेरे दोस्त लोग मैं जस्ट खाना नहीं, मेरे घर पे साफ़ सफाई चल रही थी तो मैं नीचे आके खड़ा हुआ जस्ट। तो डॉग मेरे को देख के बाहर आया तो इधर पे तब बहुत आवाज़ आई रही है। उसी दिन आवाज़ आई नहीं, यहाँ से बिल्डिंग का वायर गया हुआ था जो कि एक गार्डन के लिए गया था, वो कई टाइम से टूटा हुआ था। बिल्डिंग लोगों वालों ने ध्यान नहीं दिया, बोले चलो छोड़ दिया उन लोग। उसी दिन हमारी सिक्योरिटी चेंज हुई थी, नई सिक्योरिटी आई थी हमारी। कुछ पता नहीं, सिक्योरिटी को कुछ आइडिया नहीं था।
नई सिक्योरिटी, मंडे से ही नई सिक्योरिटी आई थी हमारी उसी दिन। वो सिक्योरिटी का कुछ नहीं है, सिक्योरिटी उस दिन नहीं आई थी, नई सिक्योरिटी थी तो उनको कुछ मालूम नहीं था। बहुत दिन से जो जूने वाले सिक्योरिटी था उनको मालूम था ये वायर टूटी है, तो वो बटन वो बंद रखते थे। तो उस दिन वो नई सिक्योरिटी आई तो उसने 6 बजे के टाइम पे पूरे बटन चालू कर दिए कि बिल्डिंग की बहुत सारी लाइटें वहाँ पर भी है तो सब फंक्शन हो जाए। उसको भी नहीं मालूम था, यहाँ पर किसी को, हमको भी नहीं मालूम था यहाँ करंट है, और यहाँ पर जस्ट पानी लीक हो रहा था। ये अभी तो अभी ये जो जगह है ये पूरा उस टाइम पे ओपन ये थी। पूरा यहाँ से लेके पूरा यहाँ जहाँ आप खड़े हो यहाँ भी करंट था, पानी। हाँ यहाँ पर भी पानी था, करंट था यहाँ पर भी। उस और जब टाइम पे, हाँ उस समय तो ये फर्स्ट ये डॉग, ये सेकंड एक वाइट कलर का है वो डॉग अटका, फिर तीसरी इनकी मॉम है, इनकी मॉम करंट चालू ही था, इनको चालू ही था। शॉक लग रहा था। कोई था ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं क्या होना है, और मुझे भी जस्ट सडन पॉइंट पे कुछ मालूम नहीं पड़ा कि क्या हो रहा है इधर। जब मैंने देखा यहाँ पर जो बैरिकेड था लोखंड का बीएमसी का, वो बीएमसी का बैरिकेड से करंट पास होके वो जला उसको ये खींच कितने रहा। बजे की बात है सर? 6:30। तो यहाँ पे उस वक्त लोगों की आवाजाही का क्या टाइम होता है, मतलब कितनी भीड़? टाइम वही रहता है, भीड़ का ही टाइम रहता है। उसी दिन शायद नहीं थी भीड़, हाँ, नहीं तो हमेशा यहाँ भीड़ रहती है, हमेशा। ऐसा एक दिन नहीं है। यहाँ से मतलब वो स्कूल बच्चे के की बच्चे जगह- भी यहाँ से ही जाते हैं, और यहाँ से स्कूल बस भी यहाँ ही आके रुकती है। हाँ। देखिए ये एक बहुत बड़ा मामला है कि यहाँ पे बच्चे भी आते थे, लोगों का आवाजाही भी बहुत था, सीनियर सिटीजन्स भी थे, काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो यहाँ से आवाजाही करते हैं। बाजू में ही चारकोप गांव है, थोड़ी दूर पे एक ही रास्ता है आने जाने का, लोग यहीं से आते जाते हैं। और उस टाइम पे इस बिल्डिंग में से जो वायर दी हुई थी ओपन थी, वो करंट की वायर थी, ओपन थी, और उसकी वजह से पूरे जगह करंट फैला हुआ था। और थोड़ी सी बातें करते हैं, तो उसके बाद फिर क्या हुआ भाई? उसके बाद सडनली उनकी मॉम अटकी, तो वो हमारा डॉग है रामू करके, रामू, वो यहाँ से देखा कि क्या हुआ मेरी बहनों के साथ और उसके साथ, तो वो उसको बचाने गया, मगर वो कुछ ज़्यादा लोखंड से अट्रैक्ट हो गया था उस समय, वो निकल ही नहीं पाया। उनकी मॉम तो निकल गई, वो जगह पे ही ने 10 सेकेंड्स के अंदर वो हो गया। दूसरी एक कल्पना करके यहाँ की पुरानी मेंबर, वो फर्स्ट डॉग यहाँ पर, हाँ, उसको अभी हो गया रहेगा 12-13 ईयर्स हमारे, हाँ यस, मगर यहाँ तो उतना टाइम हुआ है उसको यहाँ। वो भी अटक गई थी, वो भी आधी तो मर चुकी थी। उसके ऊपर मैंने 2 लकड़ा मारा है, जिसको मैंने बचपन से कभी हाथ नहीं लगाया, उसको मैंने उंगली तक नहीं लगाया, उस दिन मैंने मारा। वो अभी भी ऊपर है, उसमें उतनी जान नहीं है, फर्स्ट फ्लोर पे बैठी हुई है, कल्पना नाम है। उस दिन उसको जान मार के यहाँ से मैंने उसको लकड़ा मार के निकाला उसको बाहर। हाँ। तो ये और जो वायर गया हुआ था, ये किस चीज़ के लिए गया है? ये गार्डन के लिए गया था। जो सामने जो गार्डन दिख रहा है, यस, वो गार्डन के लिए। ये अदानी की हुई दी लाइट नहीं थी ना, बीएमसी के थ्रू गया था, ये आपकी बिल्डिंग से गई हुई? यस, बिल्डिंग से गए हुए। अच्छा, ये अथॉरिटी इस बिल्डिंग को किसने दी है कि वो लाइट इस इनलीगल गार्डन को दे, जिसका आई थिंक केस भी चल रहा है, जिसके कुछ फुटेजेस गूगल पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं, जहाँ पे ये दिखाया गया है कि ये किसी मनसे के नेता ने इसको बनवाया है, जगह पे कब्जा करके और ये सारी चीज़ें करके। उसने अकेले नहीं बनवाया है, कमेटी से पैसा लेता है वो बनाने, हर एक हमारे मेंटेनेंस का पैसा यूज़ हो रहा है उसमें। ओके मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगी मैम कि एक तो पहले यहाँ पर इतना सब होने के बाद भी डॉग्स का इंजरी हो गया, ये रॉन्ग है। इनको पहले से ध्यान रखना चाहिए था कि अगर ऐसे वायर लटक रहे और वो यूज़ भी करे तो प्रिकॉशन के साथ उनको करना चाहिए था। इस तरह से नहीं कर सकते। वहाँ पे बच्चे भी आते, पीछे विलेज है, उनके भी बच्चे आते, खेलते हैं यहाँ पे लिटरली, और उसमें से किसी बच्चे के साथ कुछ इंजरी होती तो एक बहुत बड़ा ये हो जाता था, कांड हो जाता था एक्चुअली। मतलब आपको इस बात का गुस्सा है कि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी जो इनलीगल तौर पे चल रही थी नेचुरली, और पहली बात तो इस तरह से सप्लाई देना भी नहीं चाहिए था, पहली बात तो। मतलब आप पूरी तरीके से जो लाइन दी हुई है उसके खिलाफ हैं? मैं ये नहीं बोल सकती कि लाइन के खिलाफ हूँ, इनकी लापरवाही। अगर ये काम भी किया है तो उसके पीछे उन्होंने सेफ्टी नहीं देखी, पहली तो वो उसके खिलाफ हूँ मैं। लॉ एंड ऑथराइज अगर उनको देना अलाउड नहीं है लीगली तो नहीं देना चाहिए था। ये बिल्डिंग का काम नहीं है कि उनको ये सप्लाई प्रोवाइड करना। पहली बात तो सप्लाई प्रोवाइड नहीं करना चाहिए था बिल्डिंग वालों को, मतलब जो भी हमारे यहाँ के जो लोग कर रहे थे उनको नहीं करना चाहिए था, वो इनलीगल आई थिंक से तो नहीं करना चाहिए था फिर।
यहाँ पे जो सिक्योरिटी है जो उनके ऊपर अभी फ़िलहाल पुलिस वालों ने केस बनाया है जो कि गलत है। यहाँ पे जो बिल्डिंग के जो भी हैं जो सोसाइटी के जो भी लोग हैं, जो मेन लोग हैं जिन्होंने इनलीगल तरीके से पहले तो ये कंस्ट्रक्शन किया, बाद में उसको अपने यहाँ से लाइट दे के फिर बेज़ुबानों की जान ली। अभी हम कुछ ऐसे लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पे आक्रोश से भरे पड़े हैं कि उस जगह पे इंसान के बच्चे भी हो सकते थे, उस जगह पे सीनियर सिटीजन भी हो सकते थे, लोग भी हो सकते थे। आइए यहाँ पे थोड़ी दूर पे चारकोप गांव है, वहाँ के कुछ मेंबर से हम लोग बात करते हैं। 6:30-7 बजे का टाइमिंग था। मैं काम पे से आ रहा था तो मैं यहाँ पे देखा कि यहाँ पे बहुत सारी भीड़ जमा हुई थी। फिर बाद में गाड़ी साइड में रुका के मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे देखा था यहाँ पे बहुत सारा पानी मतलब गिला हुआ था और बाद में ऊपर से एक वायर लटका हुआ था। यहाँ पे जो काम चालू है उसका एक ब्रैकेट था तो वो वायर उसको टच होके एक डॉगी यहाँ पे मरा हुआ पड़ा था और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है क्योंकि वो डॉगी है। अगर उसके जगह पे कोई इंसान रहता, कोई बच्चा लोग रहते, और एक्चुअली में तो पीछे ही रहता है, यहाँ पे हमारे बच्चे लोग जाते आते रहते हैं, नंगे पाँव जाते हैं, बैठते खेलते उठते। अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं देगा तो कैसा चलेगा। ये बहुत बड़ा चारकोप गांव से हैं आप? यस, पीछे बाजू हम लोग रहते हैं, झोपड़पट्टी भी है, गाँव भी है। तो ये एक ही रास्ता है सर आने जाने का? ये एक ही रास्ता है और ये डॉगी है इसलिए कोई भी हल्के पे लेता है कि क्या उसके ऊपर क्या ध्यान देने का। मगर ये बात ये जानवर है, ये खाली समझने में यहाँ पर अगर इनका बच्चा रहता, उनका बच्चा रहता, अगर कुछ भी होता तो बाद में सब लोग जमा होते थे। भाई अपना बच्चे को ये हो गया, अपने आदमी को ये हो गया, मेरी औरत को ये हो गया। अभी यहाँ पे वो कुत्ता इसलिए कोई एक्शन नहीं ले रहा है, उसके ऊपर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जब ये खुदाई का काम चलता है बीएमसी के थ्रू या अदानी के थ्रू या किसी भी सरकारी गवर्नमेंट जब आती है यहाँ पे, तो आप लोगों को यहाँ पे बस्ती है, यहाँ पे बिल्डिंग्स है, तो आप लोगों को इस बात की इत्तला की जाती है कि यहाँ पे कुछ दिन के लिए काम चलेगा, आप लोगों का आवाजाही सेफ्टी से हो, ऐसा कुछ किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से? ऐसा कुछ नहीं, कोई किसी को बोल के नहीं रखता है, उनका काम वो चालू रखते हैं। अच्छा, आप लोग को कुछ बताया नहीं जाता है? नहीं, कुछ बताते नहीं। चारकोप की आबादी अभी कितनी होगी? मतलब आप लोग जिस गांव में रहते हैं जहाँ पे, वहाँ पे मैक्सिमम कितने लोग होंगे? 500-600 लोग हैं यहाँ पे, जहाँ पे 5-6 हज़ार। अच्छा 5,000 उधर जहाँ पे मैं एरिया में रहता है वहाँ पे 500-600 लोग रहेंगे, जहाँ मेरे चाली में। इधर से ना जो मेन जो रास्ता है ना, ये पूरा चारकोप गांव का एक ही रास्ता है इधर से। और इधर बच्चों का आवाज़ ज़्यादा है क्योंकि इधर एक म्यूनसिपल स्कूल है और एक विरा है, यानी बहुत सारे जितने भी स्कूल है ना इधर से ही जाते रहते, यानी 6-6:30 बजे ना उनका छूटने का टाइम रहता है। मतलब आप लोगों को भी इस बात का तकलीफ है? सनराइज बिल्डिंग के भी जाते हैं यहाँ से, बिल्डिंग का भी जाते हैं। ये सनराइज बिल्डिंग है मैडम, यहाँ पर ये देखिए, ओके, इनका भी यही रूट है, यही रूट है जाना, उनकी बसेस भी यहीं से जाती है, बस इधर ही उतरती है, बच्चे लोग इधर से जाते हैं। हाँ, स्कूल बसेस आती है मॉर्निंग 7 o'clock से बच्चे चालू हो तक जाते हैं। स्कूल बसेस आती है, चालू रहते हैं। इनफैक्ट बच्चे यहाँ खेलते खेलते जाते हो, गार्डन बनाए तो बच्चे यूज करते हैं उसको। यही नहीं कि उधर से दूसरे भी आते हैं ना, जो अपने चारों गांव के लड़के लोग आते हैं ना, वो भी इधर से खेलते खेलते जाते हैं। बाई चांस वही पानी में अगर बच्चा अगर मर जाता था तो कितना बड़ा इश्यू होता था। एक डॉग के ऊपर गुजर गया बेचारे ने, उसने किसी का होने से उसने ले लिया उसके ऊपर, अपने आंख पर लिया, लेकिन उसको डॉग है इसके लिए कोई उसके ऊपर ये नहीं कर रहा है, एक्शन नहीं ले रहे और एक दूसरे पे ढकल रहे लोग। एक जिसको ऊपर जो हुआ है ना, जिसकी वजह से ये डॉगी की मौत होगी ना, उसको ऊपर एफआईआर होना चाहिए, बल्कि इसको उसको ऊपर ढकल के अपना पल्लू झाड़ने का मतलब क्या है उसके अंदर है? इतने सारे चश्मदीद गवाह होने के बावजूद जो लोग आके सामने से कह रहे हैं, उसके बाद भी पुलिस इस केस में अपना मुंह पूरी तरीके से घुमा रही है। वो शायद किसी नेता के होने का दबाव है, प्रेशर है, पता नहीं, लेकिन जेवीएन न्यूज़ की टीम पूरी कोशिश करेगी कि जो मेन क्रिमिनल है उसके नाम पे एफआईआर दर्ज हो सके। हम लोग ये बात की कोशिश भी करने वाले हैं और ये सारी बातों का जिम्मेदार एक ही इंसान को ठहराया जा रहा है। और यहाँ पे लोगों में गुस्सा है कि आगे ऐसी जो हादसे हैं, जो चीज़ हुई है, एक एनिमल्स ने अपने ऊपर ली है, वो आगे ना हो, जिसमें कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट भी बहुत तरीके से ज़िम्मेदार है, जिसमें कि अदानी भी एक बहुत बड़ा ज़िम्मेदार है, यहाँ की बीएमसी भी ज़िम्मेदार है, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से इस सारे काम को अंजाम होने दिया, कुछ एक्शन नहीं लिया। अभी हम लोग जो केस देख रहे थे उसी सिलसिले में हमने पुलिस से भी बात करने की कोशिश की। बोला था वो बोलने का छोड़ो, वो रिपोर्ट नहीं लेना बनता है, कोर्ट पूछेगा आपके बोलने से। ये वही बंद करना बोल, ये वही बंद करना बोल, ये वही बंद करना बोलते। वी आर रिपोर्टर्स, कसला रिपोर्टर काय सांगायला, अरे बंद करना मी बोलतोय।
लेकिन पुलिस की अनबन बातें जो जारी थी, पुलिस से मानने को तैयार ही नहीं थी। वो क्रिमिनल का जिनका नाम एफआईआर में दर्ज होना चाहिए, पुलिस उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। लेकिन जेवीएन न्यूज़ ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की और उस क्रिमिनल का नाम हमने एफआईआर में एडिशनल के तौर पे रजिस्टर करवा दिया। मैं जेवीएन न्यूज़ से गीता पटेल, कैमरामैन सत्यम जयसवाल के साथ।